देखिए, हमल का भूख से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेगनेंसी तो रोज़ा रख के भी हो सकती है। पीर और जुमेरात का रोज़ा तो वैसे ही सुन्नत अमल है, वो तो वैसे ही रखना चाहिए। और आपकी वाइफ की ये नीयत है कि शायद अल्लाह इसकी बरकत से औलाद दे दे, तो अल्लाह से उम्मीद भी की जा सकती है कि इबादत करके जो दुआ की जाती है वो ज़्यादा कबूल होती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर अल्लाह से दुआ मांगी कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ए अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, मुझे औलाद चाहिए, तो बेहतरीन वारिस है। और सूरह मरियम में जो अल्लाह ने जिक्र किया, इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, कि अल्लाह मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन मैं तुझसे अभी भी उम्मीदें लगा के बैठा हूँ। तो अल्लाह ने आपको बुढ़ापे में औलाद दी, तो इबादत करके दुआ मांगने में कबूलियत का इम्कान ज़्यादा होता है। बाकी ये कि हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। बड़ी आजमाइश है ये, हम जानते हैं। तो औलाद से तो घर में बड़ी बरकत होती है, रिस्क में भी बरकत होती है, और आंखों की ठंडक बनती है औलाद। दिल से दुआ है मेरी आपके लिए, दोनों के लिए, अल्लाह आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। अच्छा, औलाद जो आजकल नहीं हो रही, आपके वाक़े से मैं इसको नहीं जोड़ रहा, एक जनरली एक बात बता रहा हूँ। औलाद ना होने की एक बड़ी वजह जो हमारे मुआशरे में ये है, देर से शादी। लड़कियों की जो उम्र है ना, वो जब थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होती है तो उनमें हमल ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देर से शादियों का जो हमारे मुआशरे में एक रुझान है ना, कि पढ़ लें, पहले ये कर लें, फिर ये कर लें, फिर ये कर लें, तो जब शादी होती है तो वो फिर जो है ना, हमल ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब शादी होती है तो मियाँ बीवी कहते हैं कि अभी हमें औलाद नहीं चाहिए, तो हमल ठहरने की गोलियाँ खाना शुरू कर देते हैं या इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इसके बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इससे भी हमल ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मियाँ बीवी के एक बच्चा हो जाता है, वो इसमें इतना लंबा वक्फा कर लेते हैं दूसरे बच्चे में, वो समझते हैं कि औलाद हमारे इख्तियार में, हम जब चाहेंगे 3-4 साल के बाद दोबारा पैदा होगा। लेकिन वो 3-4 साल के वक्फे की वजह से औरत को नुकसान होता है और वो हमल फिर दोबारा ठहरता ही नहीं है। ऐसे कई केसेस आए हैं। तो इसलिए, और ये भी एक बात बताऊं जो एक कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट ने बताई मुझे, यानी मैंने उनसे बराह रास्त सुनी है, कि जो देर से लड़कियों की शादियां हो रही हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर का भी जरिया है। आजकल ख़वातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत ख़तरनाक फैल चुकी है, उसकी एक वजह यह भी है कि देर से शादी। वजह उसकी है कि जो ब्रेस्ट है वो मिच्योर हो चुका होता है, और उसमें फिर जो माएँ जब, यानी उसमें जब दूध आता है तो उसकी जो सेल की जो टूट फूट होती है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है और वो कैंसर की तरफ ले जाती है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, फितरत से मत लड़ो भाई, खुदा से लड़ाई मत करो, फितरत से मत लड़ो, अल्लाह से मत लड़ो, इस्लाम से मत लड़ो। जल्दी निकाह को प्रमोट करें माशरे में, ताकि औलादें भी हो वक्त पर और औरत की सेहत भी अच्छी हो, और ये जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है, किसी हद तक इससे भी हमारी जान छूट जाए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एक यही वजह है, एक बड़ी वजह ये भी है देर से निकाह। तो और फिर जो हमल रोकने की गोलियां हैं और जो इंजेक्शन है, ये सारी निज़ाम जो है ना, औरत के अंदर के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाएं फैमिली प्लानिंग वालों पे, वो हमें बच्चे पैदा करने के खुद साख्ता जो उनके बनाए हुए नुकसानात हैं ना, वो तो बताते हैं। बच्चे रोकने के जो उससे ज़्यादा नुकसानात हैं वो नहीं बता रहे होते। तो ये भी एक शामत अमाल है। बहरहाल, ये मैंने आपके लिए नहीं कहा, ये मैं उमूमी बात की है, क्योंकि एक मौजू चल पड़ा था तो मैंने कहा इसको मैं वजाहत कर दूं। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको नेक और साले औलाद अता फरमाए। बाज़ दफ़ा यानी अल्लाह की तरफ से भी नहीं हो रहा होता, जल्दी भी शादी हो जाती है, मियाँ बीवी में कोई ख़राबी भी नहीं होती, ना उन्होंने हमल रोकने की कोई तदबीर इख्तियार की होती है, फिर भी नहीं हो रही होती औलाद, फिर ये अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह से बस अच्छी उम्मीदें लगानी चाहिए, और जो आजमाइश मुक़द्दर है उस पर सब्र करना चाहिए। क्या तिलावत कुरान सुनकर इलाज मुमकिन है? हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, मगर हमारी औलाद नहीं है, हम इलाज करा रहे हैं। किसी ने बताया कि इलाज कराने के साथ साथ कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान की तिलावत भी सुनो। तो ये किसी आवाज़ में भी सुन सकते हैं, सिर्फ कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुने। अरफा साहिबा कराची से। देखिए, तिलावत करने भी एक रुकिया है, तिलावत सुनना भी एक रुकिया है, उसकी बरकतें हैं। जब आप किसी की आवाज़ में सुने, अगर आपको कारी अब्दुल बासित अच्छे लग रहे हैं तो उनकी आवाज़ में सुने, लेकिन ये इसकी कोई हमें वो नहीं मिलती, कोई यानी स्पेसिफिक कोई दलील नहीं है। तो रुकिया एक ऐसी चीज़ है, तजर्बे से अगर किसी आयत का साबित हो जाए कि शिफा है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो रुकिया बताने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर फेंकू हैं। बस वो वैसे ही बैठे हुए होते हैं, ये यहाँ से यहाँ पढ़ लो, यहाँ से यहाँ पढ़ लो, यहाँ से यहाँ सुन लो तो हो जाएगा, तो वो कुछ दलील नहीं होती उनके पास। तो इसलिए आप इलाज को फोकस करें, और जो कुरान और सुन्नत में रुकिया साबित है, जैसे हदीस में रुकिया है अस्सलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियहू या अन यशफियहा, मरीज़ पे पढ़ के ये दम किया जाए, तो
بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیے کا تذکرہ ملتا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا۔ تو انہوں نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں۔ اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے، تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولاد پانے کے لیے مزاروں پر جانا، جو لوگ اولاد کے حصول کی خاطر مزاروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عائشہ کوہٹ۔ اگر مزار پہ جاتے ہیں اور وہ مزار والے سے مانگتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ مزار والا ہمیں اولاد دے دے گا، پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں۔